दोस्तों, स्वागत है आपका प्यासी बहन की कहानी भाग 2 में। रोशनी बहन काम से वापस आई तो अम्मी अब्बू ने उसे बताया कि उन दोनों को शादी में दिल्ली जाना है। उधर मेरी फूफी के यहाँ शादी है। अम्मी ने उसे साथ चलने को कहा तो मेरी रोशनी बहन ने जाने से ना कर दी। अम्मी ने रोशनी बहन के साथ में रहने के लिए मुझे बोल दिया। अम्मी ने अपनी पैकिंग कर ली और रात को वो दोनों बस से दिल्ली चले गए। मैंने खाना खाया और बाहर थोड़ा घूमने लगा। मेरी रोशनी बहन ने आवाज़ दी, चलो अब अंदर आ जाओ और सो जाओ। मैं अंदर आया तो मैंने देखा कि मेरी रोशनी बहन कमाल की लग रही थी। वो एक घुटनों तक आने वाली फ्राक नुमा नाइटी पहनी हुई थी। उसमें अंदर से उसकी जवानी फूट फूट कर दिख रही थी और वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा भी रही थी। मैंने उसे देखकर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया और सीधा लेट गया। मैं सोने लगा तो वो बोली, भाई कल को जो तुम कर रहे थे क्या वो आज हम दोनों कर सकते हैं? उसकी बात सुनकर पहले तो चौंका मगर चुप रहा। मेरी रोशनी बहन फिर से बोली, जवाब दो। मैंने कहा, वो मुझसे गलती हो गई थी। उसने कहा, आज वो गलती फिर से करो। मैंने कुछ नहीं कहा। वो गुस्सा कर कर बोली, मैं जैसा कहती हूँ अगर तुम वैसा नहीं करोगे तो मैं वो बात अम्मी अब्बू को पक्का बता दूंगी। मैं रोने लगा। मैंने कहा, रोशनी दीदी जो बोलोगी मैं वो करूँगा, प्लीज़ आप अम्मी से कुछ नहीं बोलना। वो मुस्कुराकर मेरे गले से लग गई और किस करने लगी। उसकी चुम्मी से मेरे अंदर साहस बढ़ गया और गर्मी भी बढ़ने लगी। मैं बाथरूम में गया और खुद को साफ करके वापस आ गया। मेरे बाद मेरी रोशनी बहन ने खुद को साफ किया और हम दोनों चिपक कर सो गए। 1 घंटे बाद हम दोनों ने फिर से प्यार करने का मन बना लिया। उस रात में मैंने अपनी रोशनी बहन को 2 बार प्यार किया। अम्मी अब्बू जब तक नहीं आए हम दोनों ने सारे घर में खेल खेला। उसके बाद रोज रात में रोशनी दीदी मुझसे प्यार करने के लिए बोलती रहती थी और मैं भी अपनी रोशनी बहन को मज़े से प्यार करता हूँ। फिर एक दिन अम्मी अब्बू बाहर गए थे, घर में हम दोनों ही थे। मैं रोशनी दीदी को बहुत प्यार कर रहा था। तभी खिड़की से बाजू वाली चाची ने हमें देख लिया। रोशनी दीदी डर गई और बोली, अब क्या होगा? मेरी भी फट रही थी। तभी हम दोनों ने अपना काम खत्म किया और मैं नहाने चला गया। कुछ दिनों तक मैं चाची से दूर रहने की कोशिश में लगा रहा। उसके कुछ दिन बाद की बात है। चाची कुछ सामान लेकर आ रही थी, तभी रास्ते में उन्हें मैं मिल गया। चाची बोली, सुनो, मेरी तो हालत ख़राब हो गई कि कहीं कुछ बोलने ना लगे, लेकिन चाची ने सामान घर पहुंचाने को कहा और कुछ नहीं बोला। मैंने चाची का सामान उठा लिया और उनके घर आ गया। उनका सामान रख कर मैं जाने लगा तो चाची बोली, रुको, मुझे तुमसे कुछ काम है। मैं बोला, हाँ बताइए, क्या काम है चाची? चाची बोली, पहले ये बताओ तुम दोनों उस दिन क्या कर रहे थे? मैं कुछ नहीं बोला तो चाची बोली, मुझे सब पता है। मुझे अब डर लगने लगा। मेरी हालत देखकर चाची को हंसी आने लगी। फिर चाची बोली, रात में छत पर आना, फिर बताऊंगी क्या करना है। मैं डरते डरते घर आ गया। मैंने रोशनी दीदी को सब बात बता दिया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में घंटे को दबाकर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले।